आज हम बनाएंगे दीपावली स्पेशल में बाज़ार जैसे काले काले गुलाब जामुन। मैंने इसे रक्षाबंधन पर बनाया था और व्लॉग में इसे दिखाया भी था। अगर व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पर मैं रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि दीपावली आने को है और आप इसे दीपावली पर बनाकर अपने परिवार के साथ इंजॉय करें। अक्सर करके त्योहारों पर मिठाइयाँ काफ़ी मिलावटी मिलती हैं बाज़ार में, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं घर पर ही मीठा बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि अपने हाथों से बनाकर भोग भगवान को चढ़ा पाती हूँ, जिससे मुझे दिली खुशी मिलती है। और दूसरा फ़ायदा, परिवार को शुद्ध मीठा खाने को मिल जाता है। दूसरी वाली बात भी दिल को काफ़ी सुकून दे जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो भैया, काले काले गुलाब जामुन बनकर हैं तैयार, जिसे हम कहते हैं काला जाम। तो आइए आप भी बनाइए मेरे साथ और इस त्यौहार को बनाइए कुछ खास। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो पनीर, जिसे हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। जो भी ग्रेटर हो, महीन मोटा ग्रेट कर लीजिए। और ग्रेट करने के बाद उसे हथेली की सहायता से अच्छे से मैश कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिया है 2 किलो खोया, जो कि चिकना वाला है। मार्केट में 2 तरह का खोया मिलता है, एक लच्छे वाला और एक चिकना। तो जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो चिकने वाले खोए को ही लें और उसे अच्छे से पहले ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से ऐसा होता है कि रसगुल्ला जब हम बनाते हैं तो उसमें लम्स नहीं पड़ता है, कोई गांठ नहीं पड़ती है और खोया बिल्कुल चिकना अच्छे से मैश हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रेटर से ज़रूर उसे ग्रेट करें और उसके बाद हथेली की हेल्प से अच्छे से उसे रगड़ते हुए, प्रेस करते हुए अच्छे से सॉफ्ट कर लें। जब खोया अच्छे से मैश हो जाए तब उसमें मिला दें मैश किया हुआ पनीर और इसे भी अच्छे से पूरे खोए में एक सार कर लें। और इसे काफ़ी मथना होगा हमें, जिससे कि पनीर और खोया जो भी हमने लिया है वो एकदम मिल जाए। और उसके बाद 1/4 कप यहाँ पर मैदा लिया है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और खोए में मिलाते जाएंगे। मैदा कितना डालना है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो 1/4 कप मैदा लिया था वो मैंने सारा डाल दिया है, अच्छे से मिला लिया है। पर इसके बाद भी फिर से दोबारा लिया है 1/4 कप। तो ये 2 बार ले लिया है, क्योंकि हमें खोए और पनीर को जो मिलाया है उसका मॉइस्चर ख़त्म करना होता है, वरना रसगुल्ले फटने लगते हैं। तो अभी मैंने 2 बार 1/4 कप लिया है, ध्यान रहे। तो ये दूसरा वाला 1/4 कप भी ख़त्म हो चुका है। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद फिर एक 1/4 कप मैदा मैंने भर के लिया है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। और अब इसे भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि भाई 2 किलो खोए का रसगुल्ला बना रही हूँ, इसलिए 4 बार 1/4 कप से मैंने मैदा लिया है। ये तीसरा वाला है और उसके बाद 1 कप और लूँगी और उसे भी अच्छे से मिला लूँगी। ये चौथा वाला है, आप देख पा रहे हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप मेरे जैसे काले जाम नहीं बना पाएंगे। वीडियो को मैं स्किप करके बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ, वरना आप कहेंगे कि बनाती कुछ हैं दिखाती कुछ हैं। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। जो भी बनाती हूँ, जैसा भी बनाती हूँ वही दिखाती हूँ। और अब आखिरी 1/4 कप वाला मैदा भी पूरा डाल दिया है। मिलाने के बाद अब आप देखें कि खोया जो है अब वो बिल्कुल आटे जैसा गूंदने लायक हो गया है, जैसे हम सॉफ्ट रोटी का आटा लगाते हैं। अब इसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे गोल करके चलती हूँ रसोई पर दिखाने। पहले हम इसे चेक करेंगे। कढ़ाई पहले से ही यहाँ पर चढ़ी हुई है, उसमें ऑयल है, इसी में मैं चेक कर रही हूँ।
धीमी आंच पर एक गोली डाल दी है, इसे चेक करेंगे। अगर ये फटती है तो इसका मतलब इसमें मैदे की और ज़रूरत है, और अगर नहीं फटती है तो बिल्कुल परफेक्ट है काला जाम बनाने के लिए। अगर गोली फटती है तो उसमें आवश्यकता अनुसार मॉइस्चर के हिसाब से 2-4 चम्मच मैदे की मात्रा को डालकर अच्छे से मिला लें। यहाँ पर मैंने जो डो तैयार किया है, गोली बिल्कुल भी नहीं फटी है, मतलब काला जाम बनाने के लिए परफेक्ट डो बनकर तैयार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब यहाँ पर एक बोल में मैंने 1/4 कप चिरौंजी ली है और 1/4 कप महीन काजू के टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रैनुअल्स बाज़ार में मिलते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसे अपने पास हमेशा रखती हूँ और चीज़ों में इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो वही वाले ग्रैनुअल्स लिए हैं। और इसमें लगभग 1 कप खोया डालकर सारे मेवे में अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। अंदर का कलर जितना भी आपको गहरा या हल्का रखना है उतना फूड कलर आप आवश्यकता अनुसार मिला लें। मिलाने के बाद आपको दिखाती हूँ कलर। तो थोड़ा सा और फूड कलर ऐड करके मैंने इसे इस कलर का बनाया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद अब हम इस मिश्रण से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जो कि हमें काले जाम के अंदर स्टफ करनी है। जैसे एक छोले के बराबर, छोले से थोड़ा बड़ा ही हो सकता है गोलियां। जो कांच वाले कंचे होते हैं ना, बस उसी साइज़ की मैंने गोलियां बनाई। और डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ के काला जाम बना रहे हैं। हाथों को अच्छे से साफ कर लें, जिससे कि खोए पे कलर ना आने पाए। हाथों को साबुन से ज़रूर धो लें। और उसके बाद थोड़े थोड़े पोर्शन को लेकर उसको पहले हम थोड़ा सा लंबा शेप देंगे और एक बराबर की गोलियां बना लेंगे। जितना बड़ा आप बार बार मेरे मुंह से यही निकल जाता है, जितना बड़ा आप काला जाम बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें। और एक एक बोल को हाथों से चिकना करते हुए बीच में प्रेस करके अंदर स्टफ कर दीजिए कलर वाली गोली। मुंह अच्छे से बंद करना है। बंद करने के बाद इसे गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल चिकना बना लें और गोल शेप दें। क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना काला जाम फटने की पूरी संभावना बन जाती है। और इस तरह बनाकर एक बर्तन में रखते जाएं और इसी तरह से पूरे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर लगभग 63 बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं और मैंने लगभग उसी साइज़ के बनाए हैं जो अक्सर मार्केट में मिलते हैं। काला जाम थोड़ा सा बड़े साइज़ का मिलता है और वही साइज़ मैंने बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। जो कि हम 2 किलो खोए का काला जाम बना रहे हैं, इसलिए एक बड़े बर्तन में डाल रही हूँ 2 लीटर पानी। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये भगोना भी मेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए शुरू में ही आप थोड़े बड़े बर्तन में पानी चढ़ाइएगा और कवर करके उसे बॉयल आने दीजिएगा। बॉयल आने के बाद अब मैं उसमें डाल रही हूँ 2 केजी चीनी, जो मैं मार्केट से अलग से वेट करा कर लाई थी। पूरी चीनी को डाल देंगे और डालने के बाद इसका हमें एक चिपचिपा सा शीरा बनाना है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमेशा से मैं चाशनी जब भी बनाती हूँ तो पहले पानी को बॉईल करती हूँ, उसके बाद चीनी डालती हूँ। ऐसा करने से चीनी चलाने में मेहनत कम पड़ती है और चाशनी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर विश्वास ना हो तो कभी इस तरह से बनाकर आप खुद देख सकते हो। और थोड़ा सा उसमें दूध डाल दें। दूध डालने से ऊपर जो चीनी में जो भी गंदगी होती है वो ऊपर तैरने लगती है, उसे आप चमचे की सहायता से निकाल लें। और अगर चमचे से भी ठीक तरह से ना निकले तो आप उसे चाय वाली छन्नी से भी निकाल सकती हैं। इन सब कामों के लिए मैं एक अलग से छन्नी भी हमेशा रखती हूँ, क्योंकि बहुत महीन महीन पार्टिकल्स निकलने लगते हैं जो चमचे से नहीं निकल पाते हैं, तो मैं इस तरह छन्नी से निकाल देती हूँ। आप देखें कि चीनी में भी कितनी गंदगी निकलती है। ऐसा करने से, दूध डालने से चीनी की सारी गंदगी निकलकर
चाशनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनती है। और अब गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, जिसमें डाल रही हूँ घर का बना हुआ शुद्ध गाय का घी। कलर देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल पीला पीला घर का शुद्ध देसी घी है। और इसी में मैंने इस काले जाम को बनाया है। एक छोटे से बॉल को पहले डालकर घी का टेम्परेचर सेट कर लिया है। बिल्कुल धीमी आंच पर हमें काले जाम को बनाना होता है। बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स निकलने चाहिए। एक एक करके जो भी आपने काले जाम बनाए हैं उसे डाल दें। पता है बार बार मुंह से रसगुल्ले क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि भाई अभी तो इनका रंग रसगुल्लों की ही तरह है। सीखने के बाद ही इन पे कलर आता है, तब ये काला जाम बनते हैं। इसलिए अगर मेरे मुंह से रसगुल्ला निकले तो उसे इग्नोर करिएगा और इसे काला जाम ही समझिएगा। और एक बार में 6-7 रसगुल्ले से ज़्यादा कढ़ाई में बिल्कुल भी मत डालिएगा। डालने के बाद इसे हमें चमचा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, केवल दोनों हाथों से कढ़ाई पकड़कर गोल गोल घुमाना है। ऐसा हलवाई लोग भी करते हैं। उसका कारण ये है कि चमचे में जब रसगुल्ले छू जाते हैं तो रसगुल्ला फटने का डर रहता है। जब हल्का सा उन पे कलर आ जाए तब आप चमचे से केवल घी को हिलाएं, रसगुल्ले को नहीं। जब आप घी में चमचे को चलाएंगे तो रसगुल्ले अपने आप ही अलटते पलटते हुए इवनली चारों तरफ से सिक जाते हैं। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा आप भी करें। ये बहुत बड़ी टेक्निक होती है रसगुल्लों को बनाने की। जब हल्का सा कलर आ जाए तब आप उसे चमचे से थोड़ा बहुत हल्के हाथों से पलट भी सकते हैं। ऐसा करने से वो टूटेंगे नहीं, फिर भी सावधानी पूरी रखनी होगी। आप देखिए मैं कैसे हल्के हाथों से पलट रही हूँ और बराबर घी को चला रही हूँ। कढ़ाई में घी भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, रसगुल्ले अच्छी तरह से डूब जाने चाहिए। इतना घी तो हमें रखना ही होगा, वरना रसगुल्ले बहुत अच्छे से नहीं बन पाएंगे। क्योंकि रसगुल्ले घी में डालने के बाद साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से घी की मात्रा को रखें। काला जाम बनाते समय 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, खोया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। खोए में हल्की सी चिकनाई की मात्रा होनी चाहिए और इसे चेक करने के लिए अपने हाथों में लेकर खोए को थोड़ा सा मस लें, तो जो खोए में घी होता है वो अपने आप हाथों में आने लगता है। दूसरी बात, जब भी आप पनीर को लें तो हमेशा सूखा ही लें। पानी में भीगा हुआ जो मार्केट में मिलता है उसे बिल्कुल भी ना लें। और अगर गलती से ले भी लिया है तो उसे कपड़े में बांधकर किसी भारी चीज़ के नीचे दबाकर उसका पानी निकाल दें। और तीसरी बात, खोए और पनीर को आपस में इतना रगड़ते हुए मिलाएं कि जब तक कि आपके दिल को तसल्ली ना हो जाए, तभी आप मेरे जैसे परफेक्ट काले जाम बना पाएंगे। अगर आप चाहें तो इनका कलर हल्का भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से, पर मैं तो इन्हें बिल्कुल काला बनाने वाली हूँ मार्केट की तरह। तो थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह से काले हो गए हैं। और अब इन्हें हम जैसे जैसे फ्राई करते जाएं, शीरे में डालते जाएं। तो यहाँ पर शीरा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। डाल दें इसमें काले जाम को और कुछ देर के लिए इन्हें इसी तरह से पड़ा रहने दें। और जब दूसरा बैच डालें तो पहले वाले बैच को निकाल लें। आगे बताऊंगी क्या करना है। तो बस इसी तरह से बाकी के काले जाम को फ्राई कर लें और जो पहला बैच डाल चुके हैं चाशनी में उसे एक बड़े बर्तन में निकालते जाएं और दूसरा बैच उसमें डालते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने एक बड़ा तसला लिया था, जिसमें चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले को निकालकर इसी में रख दी गई और बाद में पूरी चाशनी को इसी में डालकर पूरे रसगुल्लों को 1 घंटे के लिए कवर करके रख दिया। तो भैया बढ़िया से काले काले जाम मार्केट जैसे बनकर तैयार हैं। चलिए कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। इन्हें मैंने बहुत खूबसूरत से सर्विंग बोल में एक एक करके
सजाया और एक काले जाम को एक अलग से प्लेट में रखा। सारे काले जामों के ऊपर लगा दिया सिल्वर वर्क, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत हो जाते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लगाएं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद तो वही रहने वाला है जैसा आप बनाएंगे। अंदर से रसगुल्ला दिखाने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो अपना लाइक ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये काले जाम आपको कैसे लगे। चलिए रसगुल्ले से अब पर्दा हटाती हूँ और काट कर आपको दिखाती हूँ अंदर से इसके लुक को, जिसे देखने के बाद आप बिना बनाए इन्हें रह नहीं पाएंगे। देखिए आप इसके लुक को, कितना सुंदर, कितना सॉफ्ट और बहुत ही जूसी रसगुल्ला काला जाम बनकर तैयार है। टेस्ट करके भी बता देती हूँ। बताना क्या है, मुझे तो पहले ही पता होता है कि ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं, क्योंकि मैं इन्हें काफ़ी बार बना चुकी हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। इसे देखने के बाद अब तो अपना एक लाइक इस वीडियो को दे ही दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दीपावली हर किसी को मनानी है। शायद उन्हें भी रसगुल्ले पसंद हों और वो भी बना पाएँ। पर एक बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार परफेक्शन के साथ आप इसको बना पाएँ, क्योंकि मैंने भी भाई पहली बार में नहीं सीखा है, वर्षों की मेहनत लगी है, बार बार ट्राई किया है, तब जाके अब परफेक्शन के साथ हर बार इसको बना पाती हूँ। तो इसलिए हताश बिल्कुल भी मत होइएगा। एक बार अच्छा नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, पर तीसरी बार से आप भी मेरे जैसे ही काले जाम बना पाएंगे। जो भी रेसिपी इस वीडियो के ज़रिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैंने भी कोई कोर्स नहीं किया है, पेट से सीख कर नहीं आई हूँ। अपनी माँ से सीखा है, अपनी सास से सीखा है, अपने पापा से सीखा है, क्योंकि मेरे अंदर एक सीखने का जुनून हमेशा रहता था। अपने आस पड़ोस वालों से भी सीखा है। तो जिनके अंदर कुछ करने की चाहत होगी, सीखने का जज्बा होगा, तो वो ज़रूर रेसिपी को बना पाएंगे। मैंने सिखाने में अपना बेस्ट दिया है। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।